जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफ़ी समय लग गया। छठा दिन था और स्त्री की रचना अभी अधूरी थी। इसलिए देवदूत ने पूछा, भगवान आप स्त्री की रचना में इतना समय क्यों ले रहे हैं? भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण धर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी हैं? यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है और खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे दिलों के घाव भी भर सकती है। यह सब कुछ सिर्फ अपने 2 हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुणधर्म यह है कि बीमार होने पर भी यह अपना ख्याल स्वयं रख सकती है और 18 घंटे काम भी कर सकती है। देवदूत चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा कि भगवान क्या यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? भगवान ने कहा, यह मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ ये बाहर से बहुत ही नाजुक है मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है। इसमें हर परिस्थितियों को काबू करने की ताकत है। यह कोमल है पर कमज़ोर नहीं है। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इस पर कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं। देवदूत, आंसू किस लिए? भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने और अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत, भगवान आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब कुछ सोचकर बनाया है। आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। ये सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, ना, अभी इसमें एक त्रुटि है और यह अपना महत्व भूल जाती है। नारी के लिए मूल्यवान शब्द। जब मैंने जन्म लिया वहाँ एक नारी थी जिसने मुझे थामा था और वो थी मेरी माँ। बचपन में भी मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तब भी एक नारी मेरा ध्यान रखने और मेरे साथ खेलने के लिए मौजूद थी और वह नारी थी मेरी बहन। जब मैं स्कूल गया एक नारी ने मुझे पढ़ने और लिखने में मदद की। वह थी मेरी शिक्षिका। जब भी मैं जीवन से निराश और हताश हुआ, जब भी हारा, तब एक नारी ने मुझे संभाला और वह नारी थी मेरी महिला मित्र। जब मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई तब एक नारी हमेशा मेरे साथ थी और वह थी मेरी पत्नी। जब भी मैं जीवन में कठोर हुआ एक नारी ने मेरे व्यवहार को नरम कर दिया और वह मेरी बेटी। जब मैं मरूंगा तब भी एक नारी मुझे अपने गोद में सुला लेगी और वो होगी मेरी धरती माँ। यदि आप पुरुष हैं, हर नारी का सम्मान करें। नारी को भोग की वस्तु समझने वालों, स्मरण रहे आपके घर में भी स्त्रियां हैं और यदि आप महिला हैं तो उनमें से एक होने पर गर्व करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।